इसमें यहाँ था जी, बताइएगा इसे। बोरेक्स का सही सूत्र करिए आप। ठीक है, Na2B4O7 × 10H2। यहां से बताना होगा आपका कि कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। प्लूटोनियम। यहां से प्लूटोनियम तत्व की खोज से कौन कौन वैज्ञानिक संबंधित है। इंडियन मैकमिलन, कितना पढ़ना होगा, इंडियन मैकमिलन एगो तो कम से कम रखी सको। इंडियन मैकमिलन, ग्लेन टी सीबोर्ड, आर्थर वाहल, जोसेफ डब्ल्यू कैनेडी। आगे से बताना होगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किस रूप में होता है। आर्द्रता के रूप में, शुष्क रूप में, ऐसे करके बताना होगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। शुष्क रूप में किया जाता है। परमाणुवीय सुनिएगा, परमाणुवीय घड़ियां में एक टाइम कीपर के रूप में किस तत्व का प्रयोग की जाती है। सीजियम। बगल से बताइएगा कौन सा एक धातु है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। एल्युमिनियम। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार अधातु तत्व की संख्या कितनी है। आगे 22 अधात्विक तत्व है। आगे से बताइएगा 22 अधात्विक तत्व में बताइएगा कितने गैस, कितने द्रव और कितने ठोस रूप में है। हाँ, आगे हाँ हाँ 10 ठोस, ठीक है। 11 गो गैसीय रूप में है, 1 द्रव रूप में है और 10 गो ठोस के रूप में है। क्वेश्चन होगा आधातु जो होता है विद्युत का क्या होता है। हाँ ठीक है, आधातु विद्युत का कुचालक होता है। आगे से बताना होगा आपका कि प्रयोगशाला में दानेदार जिंक पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा कौन सी तत्व को तैयार किया जाता है। हाइड्रोजन। एक बार सुनिएगा, बिजली का उपयोग करके जल के अणुओं को किन दो गैसों में विभाजित करने को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। आगे 2 गैस में विभाजित किया जाता है बिजली का उपयोग करके जल के अणुओं को। तो जल में कौन सा अणु है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी में आंसर तो था। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बिजली का उपयोग करके जल के अणुओं को ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस में विभाजित करने को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। आगे से बताइएगा हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि कौन सी गैस है। जल गैस। जल गैस किसका किसका मिश्रण है। जल गैस CO+H2। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, सुनिएगा कहीं से, हाइड्रोजन का उपयोग अनेक जगह पर किया गया है, उसी में से बताना होगा आपको कि वनस्पति तेल को जमकर वनस्पति घी बनाने में किस तत्व का प्रयोग की जाती है। हाइड्रोजन, हम तो आगे ही बोल दिए। हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। बगल से क्वेश्चन होगा आपका ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकलेगी। 2 गो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, भारी जल की सूत्र बताइएगा। D2O। भारी जल की खोज किसने किया था। यूरे एवं वासवर ने किया था, 2 व्यक्ति किए थे। भारी जल की खोज कब हुआ, 1932 ईस्वी में। बगल से बताइएगा ड्यूटेरियम में बताइएगा द्रव्यमान संख्या कितनी निकलेगी। इसमें बहुत अभी फंस जाएगा, आगे थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ड्यूटेरियम में बोले जी, आगे द्रव्यमान संख्या 2। देखिए हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। सबका परमाणु संख्या कितना, एक ही होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा। 1 ड्यूटेरियम का कितना, 2 और ट्राइटियम का 3। तो हम पूछे थे कि ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या कितना, 2, तभी ना भारी जल का हो जाता है। अनुभार कितना, 20 होता है। काहे कि ड्यूटेरियम का कितना, 2 तो दूनी, 4 ऑक्सीजन के कितना, 16। तो भारी जल का अनुभार कितना, 20 और जल का अनुभार 18। इसी से बताना होगा हिसाब का। आपका होगा क्वेश्चन इसे
कि अमेरिकी वैज्ञानिक कौन था जिसको भौतिकी विधियों द्वारा दो परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन के समस्थानी का पृथक करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था? अमेरिकी वैज्ञानिक कौन थे? हाँ ठीक है, हेराल्ड सी यूरे, नहीं उसी को यूरे पूरा नाम बता दिए हैं। बताइएगा साहब, यूरे को नोबेल प्राइज कब मिला? 1934 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, साधारण जल के लगभग कितने भाग में एक भाग भारी जल होगा? साधारण जल के लगभग कितना भाग में एक भाग भारी जल होता है? 7000 भाग में। भारी जल का बताइएगा कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाती है? याद कर लो। आगे 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आगे से बताइएगा, भारी जल का उपयोग कहां पर की जाती है? काट जगह बोलो। आगे ठीक है, न्यूट्रॉन में मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल की जाती है। आगे से बताइएगा, जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग बना देगा उसे कौन सा जल कहेंगे? जैसे नहाए बढ़िया से, फेन तेन हो गया बढ़िया से। आगे मृदु जल और कठोर जल अलग अलग है। जो जल आसानी से झाग बना दे पानी के साथ उसको बोलेंगे मृदु जल, और जो जल आसानी से झाग ना बनाए वो कहेंगे कठोर जल। बगल से क्वेश्चन बनेगा आपका, बोलेगा आगे साहब। उजला चौथा का सूत्र बोलिए। हाँ जी पीछे, अच्छा ZnSO4 इंटू 7H2O। आगे से बताइएगा, मोबाइल फोन में के बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग की जाती है? लिथियम। आगे से बताइएगा, हरा कशिश का सूत्र बोलिए। FeSO4 इंटू 7H2O। बताइएगा, पिच ब्लेंड किस धातु से निकाली जाती है? यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना है? 92। बताइएगा, यूरेनियम 92 में बताना होगा आपका। 92 में न्यूट्रॉन की संख्या बताइएगा। 146। ठीक है, 92 कैसे बोल दो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखिएगा समझिएगा बात को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हो जाएगा वही परमाणु संख्या, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ना है। लेकिन न्यूट्रॉन को क्या करना है? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। बताइएगा आगे से, आपको बताना होगा आगे से। सफेद सोना किसे कहा जाता है जी? प्लेटिनम को बोलते हैं। आगे से बताइएगा, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका इस्तेमाल की जाती है? कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे से बताना होगा आपका, सुनिएगा आगे से आपका, वायुयान के निर्माण में कौन सा धातु का प्रयोग की जाती है? वायुयान के निर्माण में कि पैलेडियम? वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु का प्रयोग की जाती है ना। अगर एल्युमिनियम नहीं रहा तो एल्युमिनियम भी कई इस्तेमाल इसका होता है। आगे से बताइएगा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? पारा। आगे से बताइएगा, समूह एक के तत्व को कौन सा तत्व बोला जाता है? क्षारीय धातु बोला जाता है। आगे से बताइएगा, समूह 2 वाला तत्व को क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु। आगे से बताइएगा, थुलियम का संकेत बताइए। TM। आगे से बताना होगा आपको ही, एल्युमिनियम का सबसे पहले पृथक्करण कब हुआ था? 72 के प्लाटू हो जी। तो एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण कब हुआ था? 1827 ईस्वी में। आतिशबाजी में लाल चटक रंग किसके कारण होता है? स्ट्रांशियम के कारण। बताइएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है जी? जिप्सम से। आगे से बताना होगा आपका, ग्रीनोकाइट किस धातु का यस्क है? कैडमियम का है। आगे से बताना होगा आपका, अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या है? हाँ अब हो गया सही, SO2 और Na2। आगे से बताना होगा आपका, कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना। आगे से बताइएगा,
टंगस्टन का संकेत बताइए, डब्लू। आगे से बताइएगा, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट किस धातु का यस्क है? कैल्वेनाइट और सिल्वेनाइट। सोना, सोना का परमाणु संख्या बताइए, 79। आप ही बताइए वहीं से आपका, सुनिएगा इसे। ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? ऐसे बताना, धातु, अधातु, उपधातु। वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? धातु कहेंगे इसको। सुनिएगा इस आपका, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन? क्षारीय होता है। आपका क्वेश्चन होगा, पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम। बताइए कैसे? किस कोयला का रंग भूरा होता है, यानी भूरा रंग का कोयला कौन सा कोयला को कहेंगे? भूरा कोयला के नाम? हाँ ठीक है, लिग्नाइट कोयला। आगे से बताइएगा, सुनिएगा इस आपका, कार्बन के अनुसार कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? चार तो ठीक से बोल रहा, कहा स्थिर से बोल, बहुत टाइम है। पीट कोयला, ठीक है। सबसे निम्न कोयला पीट कोयला, सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट कोयला, बिल्कुल ठीक बोल दी है। आगे से बताइएगा, गोबर गैस से कौन सी गैस निकलती है? गोबर गैस प्लांट से मीथेन। आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन होगा इसे, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उधर्वपातन बोलेंगे। आपका होगा क्वेश्चन यहां से, डीजल का बताइएगा ताप परिसर कितना होता है? रनिंग में है डीजल का ताप परिसर, डीजल का ताप परिसर कितना होता है? 250 से 350 होता है जी डीजल का ताप परिसर। केरोसिन तेल का बता रहे थे 175 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से बताना होगा आपका, सुनिए इसे, रबड़ आसानी से किसमें घुल जाता है? कार्बन डाइसल्फाइड में आसानी से घुल जाता है रबड़।